हाल के समय में जेफरी एपस्टीन फाइल्स से जुड़े दस्तावेजों में ब्रिटिश शाही परिवार के एक सदस्य का नाम फिर चर्चा में आया। कानूनी स्थिति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे विवाद जब भी सामने आते हैं तो लोग सिर्फ वर्तमान नहीं देखते, वे इस पूरे परिवार के इतिहास को समझना चाहते हैं। ब्रिटिश राजशाही की कहानी करीब 1000 साल पीछे जाती है। साल 1066 में नॉर्मन विजय के बाद इंग्लैंड में संगठित राजशाही की शुरुआत हुई। विलियम द कॉन्करर ने नए शासन की नींव रखी। मध्यकाल में राजा की शक्ति लगभग पूर्ण थी। भूमि, सेना और कानून पर उसका सीधा नियंत्रण था। लेकिन समय के साथ सामंतों और जनता ने राजा की शक्तियों को सीमित करना शुरू किया। 1215 में मैग्ना कार्ता नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए, जिसने पहली बार राजा को कानून के दायरे में लाया। यह कदम आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआती नींव बना। धीरे धीरे संसद मजबूत हुई और राजशाही की राजनीतिक शक्ति कम होने लगी। यह बदलाव आने वाले सदियों में और स्पष्ट हुआ। मैग्ना कार्टा के बाद इंग्लैंड में सत्ता का संतुलन बदलने लगा। 17वीं सदी में राजा और संसद के बीच टकराव बढ़ा। इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई, जो इतिहास की एक बड़ी घटना थी। इसके बाद कुछ समय तक राजशाही समाप्त कर दी गई, लेकिन 1660 में इसे फिर बहाल किया गया। 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटेन में स्पष्ट रूप से संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। अब राजा की शक्तियां सीमित थीं और संसद सर्वोच्च संस्था बन गई। 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। राजशाही साम्राज्य का प्रतीक बनी, जबकि प्रशासनिक फैसले चुनी हुई सरकारें लेने लगीं। 20वीं सदी की शुरुआत तक राजशाही पूरी तरह प्रतीकात्मक भूमिका में आ चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा दो विश्व युद्धों के दौरान हुई, जब जनता को स्थिरता और भरोसे की जरूरत थी। यहीं से आधुनिक शाही परिवार की छवि एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मजबूत हुई। पहले विश्व युद्ध के दौरान राजा जॉर्ज पंचम ने शाही परिवार का जर्मन मूल का नाम बदलकर हाउस ऑफ विंडसर कर दिया। यह कदम जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए था। दूसरे विश्व युद्ध के समय राजा जॉर्ज षष्ठम और उनकी पत्नी लंदन में ही रहे जब शहर पर बमबारी हो रही थी। इस फैसले ने राजशाही को जनता के करीब ला दिया। 1952 में उनकी बेटी एलिजाबेथ द्वितीय ने सिंहासन संभाला। उनका शासनकाल 70 वर्षों से अधिक चला, जो ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबा था। इस दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का स्वरूप बदलकर कॉमनवेल्थ में बदल गया। अफ्रीका, एशिया और कैरिबियन के कई देश स्वतंत्र हुए, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्राध्यक्ष मानते रहे। क्वीन एलिजाबेथ ने राजशाही को स्थिरता दी, लेकिन परिवार के भीतर नई पीढ़ी के साथ नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। 1980 के दशक में शाही परिवार का जीवन मीडिया की निगाह में और खुला। प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की शादी दुनिया भर में प्रसारित हुई, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में तनाव सार्वजनिक हुआ। 1997 में डायना की दुर्घटना में मृत्यु ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इस घटना ने राजशाही से अधिक भावनात्मक पारदर्शिता की अपेक्षा पैदा की। इसके बाद प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि बने। उनकी शादियां और सार्वजनिक कार्यक्रम वैश्विक रुचि का केंद्र रहे। 2022 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के लंबे शासन के बाद जब किंग चार्ल्स तृतीय ने सिंहासन संभाला, तो राजशाही एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी थी। परंपरा बनी रही, लेकिन सार्वजनिक जांच और मीडिया की निगरानी पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। इसी आधुनिक दौर में प्रिंस एंड्रयू का नाम चर्चा में आया। प्रिंस एंड्रयू क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के तीसरे संतान हैं। वे किंग चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई हैं। युवावस्था में उन्होंने ब्रिटिश रॉयल नेवी में सेवा दी और बाद में कई आधिकारिक शाही भूमिकाएं निभाईं, लेकिन 2019 के बाद जेफरी एपस्टीन मामले से जुड़े अदालती दस्तावेजों में उनका नाम सामने आया। प्रिंस एंड्रयू ने एपस्टीन से अपने संबंधों को स्वीकार किया, लेकिन किसी भी अवैध गतिविधि से इनकार किया। उनके खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर हुआ, जिसे 2022 में समझौते के माध्यम से समाप्त किया गया। इस समझौते में दोष स्वीकार करने की बात शामिल नहीं थी। विवाद के बाद उन्होंने सार्वजनिक शाही कर्तव्यों से दूरी बना ली। राजशाही ने भी संस्थागत छवि को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जिम्मेदारियां सीमित कीं। आज ब्रिटिश शाही परिवार इतिहास, परंपरा और आधुनिक अपेक्षाओं के बीच खड़ा है। प्रिंस एंड्रयू प्रकरण ने एक बार फिर यह दिखाया है कि इस परिवार का हर कदम सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन जाता है।